नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त जगमोहन जोगी। दोस्तों हम पढ़ रहे थे सूफी और भक्ति आंदोलन। दोस्तों इसकी रूपरेखा, उत्पत्ति काल, इसको हमने पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। दोस्तों इस भक्ति काल में दोस्तों आज जो हमारा प्रमुख है वह है दोस्तों शंकराचार्य, अर्थात भक्ति के प्रमुख संत, भक्ति काल के प्रमुख संत, या ऐसे कहें दोस्तों भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन? शंकराचार्य। दोस्तों आप चित्र में देख रहे हो शंकराचार्य जी हैं और उनके जो चारों तरफ हैं उनके शिष्य बैठे हुए हैं। तो दोस्तों जन्म केरल के कलाड़ी में, दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था? केरल के कलाड़ी में हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों? 788 ईस्वी में। दोस्तों केरल के कलाड़ी में का जन्म हुआ था और 788 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों आप याद रख सकते हो केरल से क्या रख सकते हो? कलाड़ी। दोस्तों मृत्यु, इनकी मृत्यु दोस्तों प्रश्न बन जाता है कि शंकराचार्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों शंकराचार्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? बद्रीनाथ में हुई थी। तो जन्म केरल के कलाड़ी में और मृत्यु बद्रीनाथ में। दोस्तों इनके जो गुरु थे वो थे गोविंद योगी। इनके जो गुरु का नाम था वो था गोविंद योगी। दोस्तों इनके पिता थे शिव गुरु। माता, दोस्तों इनकी माता का जो नाम मिलता है वो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बताया है। तो दोस्तों माता का नाम सुभद्रा, आर्यम्बा और आर्यामा। सुभद्रा, आर्यम्बा और आर्यामा इनकी माता का नाम मिलता है। यही दोस्तों हम बात करें संन्यास ग्रहण करने के बाद, दोस्तों जब इन्होंने 8 वर्ष की आयु में, कितनी वर्ष की आयु में? 8 वर्ष की आयु में संन्यास धारण कर लिया। और संन्यास धारण करने के बाद दोस्तों शंकराचार्य जी मध्य प्रदेश में, कहाँ पर दोस्तों? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर। कहाँ दोस्तों? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर आए और यहाँ उनकी भेंट गोविंद भागवतपाद से हुई। अर्थात जो इन्होंने जो अपने प्रथम गुरु बनाया वो किसे बनाया दोस्तों? गोविंद भागवतपाद को अपना प्रथम गुरु बनाया। और इनकी गोविंद भागवतपाद से इनकी जो मुलाकात हुई थी या भेंट हुई थी वो कहाँ हुई थी? नर्मदा नदी के तट पर। कहाँ दोस्तों? मध्य प्रदेश में। अब हम बात करें आगे, तो गोविंद भागवतपाद को अपना प्रथम गुरु बना लिया। और गोविंद भागवतपाद को जब इन्होंने प्रथम गुरु बनाया तो गोविंद भागवतपाद ने ही शंकराचार्य को परमहंस की उपाधि प्रदान की। दोस्तों बड़ा ही प्यारा प्रश्न बन सकता है कि शंकराचार्य को परमहंस की उपाधि किसने प्रदान की? तो किसने की दोस्तों? गोविंद भागवतपाद ने। या ऐसे बन सकता है कि गोविंद भागवतपाद ने शंकराचार्य को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो दोस्तों वो उपाधि प्रदान की थी परमहंस की। दोस्तों हिंदू धर्म को, अब दोस्तों इन्होंने क्या किया? हिंदू धर्म को सुव्यवस्थित करने के लिए, अर्थात सही ढंग से संचालन करने के लिए एक संप्रदाय की स्थापना की। उस संप्रदाय को कहा जाता है दोस्तों स्मृति संप्रदाय। कौन से संप्रदाय, कौन सा कहा जाता है दोस्तों? स्मृति संप्रदाय कहा जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इन्होंने वेदांत दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए शंकराचार्य ने भारत में 4 मठों की स्थापना की। किसके लिए दोस्तों? वेदांत दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए शंकराचार्य ने भारत में 4 मठों की स्थापना की। और वो 4 मठ कौन कौन से थे दोस्तों? तो दोस्तों 4 मठ थे। उन्होंने देखो दोस्तों उत्तर में मठ स्थापित किया, दक्षिण में मठ स्थापित किया, और दोस्तों उन्होंने पूर्व में मठ स्थापित किया और पश्चिम में मठ स्थापित किया। अब ये चारों मठ कौन कौन से थे दोस्तों? जो उत्तर में था वो था बद्रीनाथ। दोस्तों कौन सा था? उत्तर में बद्रीनाथ था। दोस्तों यहाँ आप देख रहे हो उत्तर में जो मठ था वो था बद्रीनाथ। और दोस्तों बद्रीनाथ जो मठ था उसे क्या कहा जाता है? ज्योतिष्ठ पीठ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ज्योतिष्ठ पीठ। दोस्तों हम ऐसे याद कर सकते हो कि ज्योति कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ जाती है। तो ऊपर था उत्तर में बद्रीनाथ और बद्रीनाथ में का ज्योतिष्ठ पीठ था। और दोस्तों ये किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को ये समर्पित था। दोस्तों दक्षिण में जो इन्होंने मठ स्थापित किया वो किया था पुरी में। कहाँ किया था दोस्तों? पुरी में। और दोस्तों पुरी में ये किसको समर्पित है? बलभद्र और सुभद्रा को। अर्थात कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम, उनको कहा जाता बलभद्र और बहन थी उनकी सुभद्रा। आगे बात करें तो दोस्तों दक्षिण में, गलत हो गया, दक्षिण में श्रृंगेरी था जो किसको समर्पित था? शिव को समर्पित था। उसी के बाद पूर्व में कौन थी दोस्तों?
पुरी में दोस्तों बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित था। पश्चिम में द्वारिका, और द्वारिका किसको समर्पित थी? कृष्ण को समर्पित है दोस्तों। और इसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों? शारदा पीठ कहा जाता है दोस्तों। यहाँ से अब की बार आपका रीट में प्रश्न बन सकता है कि जो शंकराचार्य ने मठ स्थापित किया था वो मठ, कौन सा मठ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित था? तो दोस्तों वो था पश्चिम में द्वारिका मठ। और दोस्तों इसी क्या कहा जाता है? शारदा पीठ भी कहा जाता है। आगे हम बात कर लें दोस्तों, इनका दर्शन अद्वैतवाद माना जाता है। जो इनका दर्शन था दोस्तों वो कौन सा था? अद्वैतवाद कहा जाता है। और दोस्तों इसी अद्वैतवाद दर्शन के आधार पर इन्होंने दोस्तों दोस्तों कई ग्रंथों की रचना की, जिन ग्रंथों में दोस्तों क्या क्या कहा जाता है? ब्रह्मसूत्र भाष्य, मरीषा प्रपंचम, गीता भाष्य, उपदेश साहसी और दोस्तों प्रपंच सार तंत्र। ये क्या थे दोस्तों? इनके प्रमुख ग्रंथ थे जिन्होंने किसके आधार पर रचना की दोस्तों? इनकी अद्वैतवाद के सिद्धांत या अद्वैतवाद के आधार पर। दोस्तों शंकराचार्य बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित थे। अर्थात आपने पढ़ा है दोस्तों, हमने बौद्ध धर्म में पढ़ चुके हैं कि बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी दोस्तों, एक हीनयान और एक महायान। तो दोस्तों जो महायान शाखा थी उससे जो शंकराचार्य थे वो अत्यधिक प्रभावित थे, और अत्यधिक प्रभावित होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। प्रश्न फिर बन सकता है दोस्तों कि प्रच्छन्न बौद्ध, शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित थे। या किसे प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है? शंकराचार्य को। दोस्तों ये थे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत शंकराचार्य। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों हमारे अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और दोस्तों वीडियो पूरा देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और दोस्तों अपनी तैयारी लगातार करते रहें। धन्यवाद।